जीडीए को निर्देश भी दिए। ये बाबा के गढ़ गोरखपुर में हुए विकास की खूबसूरत झलक है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल का जिस तरह से सौंदर्यीकरण कराया है, उसके बाद से ये झील गोरखपुर की शान बन चुकी है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतारने वाले हैं, यानी अब यूपी में पर्यटक सी प्लेन से भी सैर कर सकेंगे। सीएम योगी ने जीडीए को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इतना बड़ा झील है हमारे पास, प्राकृतिक झील है। इस प्राकृतिक झील में हम सी प्लेन उतारे हैं और सी प्लेन उतार करके गोरखपुर से कोई भी आए, एक फ्लोटिंग जेटी लगे, फ्लोटिंग जेटी के माध्यम से हम लोग वहां पे पैसेंजर उतारें और फिर वहां से पैसेंजर को वहीं से बिठा करके फिर यहीं से प्लेन अपना उड़ान भर करके कहीं भी जा सकता है। दरअसल बाबा के सीएम बनने के बाद चमचमाती सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं रामगढ़ ताल में सी प्लेन से पहले क्रूज उतारने की तैयारी कर ली गई है। मुंबई और गोवा की तर्ज पर झील में क्रूज चलाया जाएगा। डबल डेकर क्रूज में एक साथ 150 लोगों के बैठने की क्षमता है। साथ ही 5 स्टार होटल की तरह सुविधा भी मिलेगी। इससे पहले भी गोरक्ष नगरी से काशी तक सी प्लेन चलाने की घोषणा हुई थी, लेकिन सी प्लेन के लिए जो मानक चाहिए उस पर रामगढ़ ताल पूरी तरह से खरा उतरता है। केंद्र सरकार की ओर से देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की गई है। वहीं सीएम योगी का आध्यात्मिक पर्यटन के साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्लान भी है। पर्यटन के जरिए न सिर्फ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब अगली खबर आपको सावधान करती है। पान गुटखा के शौकीन हैं और विंध्याचल आप आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में अब कोई भी गंदगी नहीं कर पाएगा। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर पर पान गुटखा खाने वालों के प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्याचल कॉरिडोर पर अगर किसी ने भी पान गुटखा थूका तो उसकी खैर नहीं। ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। मां विंध्यवासिनी धाम में पान गुटखा के साथ धूम्रपान पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। मिर्जापुर में विश्व प्रसिद्ध विंध्य क्षेत्र की मां विंध्यवासिनी धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। धाम को और भव्य बनाने के लिए यहां पर कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। इसी का निरीक्षण करने के लिए जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन वहां पहुंची थी, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और गंदगी देखकर डीएम भड़क उठी। डीएम प्रियंका निरंजन ने परिक्रमा पथ पर जगह जगह गुटखों की पीक देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने तुरंत आदेश भी दिया कि विंध्य कॉरिडोर परिक्रमा पथ परिसर में पान गुटखा खाकर प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई जाए। साथ ही पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाए। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य में देरी होने पर अधिकारियों को भी फटकार लगाई। दरअसल सीएम योगी उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। आसपास के क्षेत्र को भी सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं और इसी के तहत विंध्य धाम में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर 600 करोड़ रुपए से कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि शारदीय नवरात्रि से पहले कॉरिडोर का काम पूरा किया जाए, जिससे भक्तों के लिए माता के दरबार तक पहुंचना और आसान होगा। अभी विंध्य कॉरिडोर का 80% काम लगभग पूरा हो चुका है। डीएम प्रियंका निरंजन ने 10 अक्टूबर तक सभी आवश्यक काम पूरे करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।